जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन। राधे राधे। आई एम मीनाक्षी सोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नन्हा सा बालक जिसकी मुस्कान में बसता है पूरा संसार, जिनकी शरारतों से छुपा है प्रेम, भक्ति और जीवन का गहरा ज्ञान। आज हम देखेंगे बाल कृष्ण की प्यारी प्यारी लीलाएं जो दिल को छू जाए और मन को सुकून दे जाए। गोकुल की गलियों में एक ही चर्चा रहती थी, माखन किसने चुराया, माखन चोर। और हर बार उंगली उठती थी उस नन्हे से कन्हैया पर, जो मासूम सी मुस्कान के साथ सबका दिल जीत लेते थे। कभी मटकी फोड़ना, कभी गोपियों को सताना, कभी दोस्तों के साथ मिलकर माखन बांटना। चोरी चोरी ये सिर्फ शरारतें नहीं थी, ये था प्रेम का सबसे प्यारा रूप। कृष्ण माखन नहीं, दिल चुरा रहे थे, क्योंकि माखन होता है सबसे शुद्ध, सबसे मुलायम, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे का सच्चे भक्त का मन होता है। और शायद इसीलिए कन्हैया को माखन से इतना प्यार था, क्योंकि उन्हें बसना था हर सच्चे दिल के अंदर। कालिया नाग। कालिया नाग का अंत किस तरीके से हुआ आप सुनेंगे। यमुना का जल काला पड़ चुका था, हर तरफ डर का साया था। कालिया नाग के विष ने पूरे गोकुल को जकड़ लिया था। यमुना का जल पूरा दूषित हो चुका था। पर सब लोग जब परेशान थे, पर तभी एक नन्हा सा बालक आगे बढ़ता है। न डर न चिंता, बस एक दिव्य मुस्कान। कृष्ण कूद पड़े उस विषैले जल में, और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक नन्हा सा बालक इतनी बड़ी दिव्य लीला दिखाएगा। कन्हैया ने कालिया के फनों पर चढ़कर ऐसा नृत्य किया कि अहंकार खुद झुक गया। ये लीला हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे जहरीले डर को भी अगर हिम्मत और विश्वास से सामना करें तो निश्चित जीत सकते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने कालिया नाग पर विजय प्राप्त की। आसमान में काले बादल छा गए, और ये है हमारा गोवर्धन लीला का। आसमान में काले बादल जब छाए और बिजलियां चमक रही थी, तो इंद्रदेव ऐसे में बहुत रुष्ट हो गए। अपना अहम के लिए उन्होंने गोकुल के सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से वर्षाओं की घनघोर वर्षा कर करके उनको सताया और उनको परेशान किया, और गोकुल डूब रहा था। इंद्र के क्रोध में हर कोई डरा हुआ था। तभी एक छोटी सी आवाज आई, डरो मत, मैं हूं ना। और ये थे मेरे कृष्ण, जो सबको हिम्मत बांध रहे थे। नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पूरा गोकुल उस छाव में आ गया, सुरक्षित, निडर और सबको सुरक्षा प्रदान करते हुए। मेरे कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को एक सुरक्षा का भाव दिया, और इस घनघोर वर्षा और इंद्र के कोप से बचाया। ये लीला हमें याद दिलाती है कि जब भरोसा सच्चा हो तो भगवान खुद ढाल बन जाते हैं। फिर मिट्टी खाना। कृष्ण जी ने मिट्टी भी बहुत खाई, और एक दिन यशोदा मैया ने जब उन्हें देख लिया कि वो मिट्टी खा रहे हैं, तो वो उनकी तरफ दौड़ी हुई आई और कृष्ण को बोला, कृष्ण मुंह खोलो। पहले तो कृष्ण ने मना किया, फिर जब कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा मैया के तो बस होश ही उड़ गए। जैसे ही कन्हैया ने अपना छोटा सा मुंह खोला, मैया ठहर सी गई। उस छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तारे, ग्रह, आकाश, सब कुछ, सारे नक्षत्र। माँ यशोदा उस पल में उन्होंने ये जाना कि उनका बालक कोई साधारण नहीं। स्वतः ही उन्हें ज्ञान हो गया, क्योंकि मेरे कृष्ण कोई साधारण नहीं थे। उनके अंदर सभी देवताओं का वास था। यह लीला सिखाती है यही कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि वो तो हर कण में, हर जगह मौजूद है। तो ये थी कृष्ण की, बाल कृष्ण की कुछ प्यारी लीलाएं, जो हमें सिखाती हैं प्रेम, साहस और विश्वास। अगर आपको ये दिव्य कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें ऐसी ही कहानियों के लिए। राधे राधे। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका दिल से